अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, जिन्नात के बारे में, शयातीन के बारे में हम रोज़ सुनते हैं, तरह तरह की कहानियाँ सुनते हैं, लोगों से उनके वाक़यात सुनते हैं। जिन्नात जिन लोगों को तकालीफ़ देते हैं, जिनके साथ दुश्मनियाँ होती हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं। कभी कभार हम ऐसी बातें सुनते हैं जो न सुनने वाली हों, कभी कभार हम ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसे कहानियाँ सुनते हैं जिसे सुनकर भी यकीन और अंदाज़ा नहीं होता हो। नाज़रीन किराम, जिन्नात और शयातीन हमारे माल और औलाद में हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। यही वजह है कि जिन्नात कभी आशिक जिन्नात के रूप में हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, कभी वही जिन्नात हमसे दुश्मनी और पंगा ले लेते हैं और बाद में वह हमारी ज़िंदगी, माल औलाद सब कुछ तबाह करके रख देता है। जिन्नात बाज़ औक़ात दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं, इतने आगे चले जाते हैं कि वो उम्मे सुब्यान की शक्ल में हमारे बच्चों को भी ज़ाया कर देते हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर देते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात काला जादू के रूप में हमारे बहन भाइयों को या बाज़ औक़ात ख़ुद ऐसे कत्ल गारत कर देते हैं कि जिसका बाद में किसी को यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिन्नात और शयातीन, ख़ासकर वो सरकश जिन्नात और शयातीन, वो द्यो और वो ख़बीस मखलूक हमेशा इस जस्तजू में होते हैं, हमेशा ये प्लान बनाते रहते हैं कि हम इंसानों को किस तरह से धोखे में रखें, हम इंसानों को किस तरह तबाह व बर्बाद रखें, हम इंसानों को किस तरह अपने जादू और बंदिशों के जाल में फंसाए रखे। ये इनके 24 घंटे का मामूलात होता है। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। जिस तरह इंसानों में फ़िरके होते हैं, उसी तरह जिन्नात में भी फ़िरके होते हैं। बाज़ लोग इनमें अच्छे होते हैं जो मुसलमानों को या किसी इंसान को वो नुकसान नहीं देते। इनमें 90% जिन्नात और शयातीन 24 घंटा मुसलमानों को अपना नुकसान और शर शरारत के जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन किराम, जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। ये इबलीस की पहले दिन की ही खासियत थी कि उसने आदम को सजदा नहीं किया। ये आदम को सजदा न करना ये गुरूर और हसद की ही अलामत थी। जिन्नात हमारे औरतों को, हमारे लड़कियों को, हमारे बहनों को तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जिन्नात बाज़ औक़ात हमारे बहनों पर मुसल्लत हो जाते हैं, उम्मे सुब्यान के रूप पर। कभी कभार औलाद की बंदिश लगाते हैं, कभी कभार मर्द बच्चों को ज़ाया करते हैं, कभी कभार लड़कियों को वो कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन किराम, जिन्नात और शयातीन से कभी भी रहम की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में सूरत यासीन में अल्लाह ताला ने इन्हें अदुव्वुन मुबीन के नाम से पुकारा है। अदुव्वुन मुबीन तुम्हारा सख्तरीन दुश्मन है। ये दुश्मनों में सख्तरीन दुश्मन होते हैं। यहाँ तक कि वो ये ज़िंदगी, ये दुनिया भी आपको ख़राब करने की कोशिश करेगा और वो दुनिया, वो ज़िंदगी भी आपकी ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बाज़ औक़ात हम पर जिन्नात और शयातीन बंदिशें और जादू करते हैं, जिससे हम लोग ये सोचते हैं कि ये बंदिश और ये जादू किसने की। नाज़रीन किराम, अगर आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो आपको हर वक्त ये सोचनी चाहिए कि मैं जिन्नात और शयातीन के शर से इसे कैसे बचाए रखूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। यही जिन्नात, यही शयातीन, यही आशिक जिन्नात इन लड़कियों को, इन कम उम्र लड़कियों को लड़कों के जाल में फंसाते हैं। नाज़रीन किराम, जिन्नात हर वक्त इन लड़कियों के साथ होते हैं, इनके दिमाग में तरह तरह के मंसूबे डालते हैं,
इनके दिमाग को पकड़कर अपना जो भी इनका मकसद होता है वो इनके दिमाग के ज़रिए अपना पूरा करते हैं। जिन्नात किस उम्र की लड़की को अपना निशाना बनाते हैं? जिन्नात 9 से लेकर फिर 15 साल की उम्र की लड़की को अपना निशाना बनाता है। इस उम्र की लड़कियों को वो कोशिश करता है कि बेरा रवैयों पर, बेपर्दगियों पर और तरह तरह की मुसीबतों में लगा देता है। उन मुसीबतों के बाद, उन बेरा रवैयों के बाद ये जिन्नात उन्हें छोड़ देते हैं। एक अरसे तक छोड़ देते हैं। जब इन लड़कियों की शादियां हो जाती है फिर ये वापस मुसल्लत होकर उम्म सुबियान का रूप इख्तियार कर देती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लड़कियां आती हैं जिन पे जिन्नात मुसल्लत होते हैं, जिन्नात के दौरे आते हैं। वो जिन्नात कभी तो नुकसान का बहाना करते हैं, कभी कत्ल व गारत का बहाना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आशिक जिन्नात होते हैं और वो जिन्नात और शयातीन होते हैं जो इन लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। किन किन लड़कियों से जिन्नात अपना जिनसी ख्वाहिशात पूरा करते हैं? जिन्नात हर उस लड़की से अपना जिनसी ख्वाहिशात पूरा करते हैं जिन की आंखें खूबसूरत हो, जो लंबी हो, जो बड़ी हो, जो ज़्यादातर अपना सफाई का ख्याल नहीं रखते हों, जिन्होंने अक्सर अपने बाल खुले छोड़े हों। इनमें फिर दो बीमारियां कसरत से होती हैं, एक मैदे की खराबी, दूसरा वहम, खौफ, डर की अलामत। नाज़रीन इकराम, जिन्नात औरतों के, लड़कियों के माहवारी के जो सिस्टम होती है, पीरियड की जो सिस्टम होती है, उस पर भी मुसल्लत होते हैं और वो कभी कभार कम होती है, कभी कभार ज़्यादा होती हैं। इस मामले में भी वो बिगाड़ पैदा कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हम उनको दीनी तालीमात दें, उनको इतना तालीम दे दें कि वो अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने पर्दे का ख्याल रखें, अपने नमाज का ख्याल रखें, अपने तिलावत का ख्याल रखें। ऐसे लड़कियों पर, ऐसे बहनों पर जिन्नात कम आते हैं। जिन्नात उन्हें फंसाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं, तिलावत की वजह से, नमाज की वजह से, ज़िक्र व अस्कार की वजह से। खुदा न ख्वास्ता कल फिर हमें पछतावा न पड़े, हम पछताए नहीं कि हमने तो अपनी बहन बेटी को ये सिखाया नहीं, हमने अब तो अपनी बहन बेटी को वो नहीं सिखाया। क्योंकि इंसानों के साथ साथ जिन्नात हर वक्त ताक में बैठे होते हैं हमारे बहनों और बेटियों को फंसाने के रूप में। क्योंकि यही जिन्नात, यही आशिक जिन्नात हमारी बहनों बेटियों के दिमाग में ऐसे चाल, ऐसे वसवसे डालते हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं। और अगर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूं तो आप लोग शायद ही उस पर यकीन करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। नाज़रीन इकराम, आशिक जिन्नात ख़ुद लड़कियों के साथ हम बिस्तरी नहीं करते, उसके साथ सेक्स नहीं करते, सिर्फ़ उसकी जिनसी ख्वाहिशात उभार कर उसके दिमाग और दिल में हमेशा जिनसी ख्वाहिशात डालकर, जिनसी ख्वाहिशात के वसवसे डालकर उस बहन को, उस लड़की को वो बेरा रवी पे लगा देता है। और इस आशिक जिन्नात का इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर आप किसी आमिल से इसका इलाज करा सकते हैं तो ये और भी ठीक। अगर आप इस जिन्नात का इलाज नहीं करा सकते तो कोशिश कीजिएगा कि घर में तिलावत का एहतमाम कीजिएगा, कसरत से दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिएगा और अपने घर वालों को, अपनी बीवी बेटी सबको बार बार ये तलकीन कीजिएगा कि बापर्दा रहें, पाक व साफ़ रहें। इंशाल्लाह फिर ये जिन्नात कभी भी उनके नज़दीक नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी वो रुस्वा होकर, जलील होकर वापस पलट जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं, आजकल आप टिकटॉक देखें, आप लाइकी देखें, आप पूरा नेट उठा के देखें, आप बाज़ार चले जाएं, आप मोहल्ले में, गली कोचों में देखें, आपको ऐसी बेपर्दगी, बेरा रवई नज़र आएगी। वो सब कुछ, ये सब कुछ दीन की दूरी की वजह से है और इन सब में जिन्नात और शयातीन का हाथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे अदुव्वुन मुबीन हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इन्हें अदुव्वुन मुबीन के नाम से पुकारा है, तो वो हमें चाहिए कि हम इसे ही अदुव्वुन मुबीन ही समझें। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी वीडियो, ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अपने
رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کومنٹ باکس میں لکھیے گا، اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر نورانی وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہو اور عملیات کرنا ہو تو ضرور نورانی عملیات لکھ کر اپنے نام کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں رات کے وظیفے میں آپ لوگوں کو شامل کیا کروں گا۔ ناظرین کرام، کسی بھی دوست بہن بھائی کو اگر عملیات کی USB چاہیے ہو تو وہ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کو جنات اور شیاطین کے شر و شرارت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔